हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोगों ने आपका चैप्टर करना है, स्टार्ट जो करना है वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 10th में आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है। जितना इजी 10th में था उतना इजी नहीं है भाई 11th में। ठीक है, कुछ मुश्किल भी नहीं है, बट 10th की तरह इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी उसकी कॉम्बिनेशन की भी एप्लीकेशन है, सेट्स की भी एप्लीकेशन है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। प्रोबेबिलिटी बेटा, प्रोबेबिलिटी इज़ ऑल अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये सारी थ्योरी पढ़ने मत लग जाना भाई, जो जो कह रहा हूँ उसके साथ साथ उसको सुनो और वहाँ देखो। प्रोबेबिलिटी इज़ ऑल अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझते हो ना, आपने कुछ करा, आपने डाई फेंकी, आपने कॉइन फेंका, आपने डेक में से एक कार्ड निकाला, सब कुछ रैंडम है। रैंडम मतलब फिक्स्ड नहीं है, आपको नहीं पता क्या होने वाला है। वही कह रहा है, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम इफ़ इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। पहली बात तो कि एक से ज़्यादा आउटकम होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही आउटकम होगा तो फिर वो रैंडम क्या हुआ, वो तो फिक्स्ड हो गया। अगर एक ही आउटकम पॉसिबल है फिर वो रैंडम थोड़ी हुआ, फिक्स्ड हो गया ना। तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट में एक से ज़्यादा आउटकम हो और ये पॉसिबल ना हो कि आउटकम क्या होगा, ये पॉसिबल ना हो प्रिडिक्ट करना कि आउटकम क्या होगा, तब हम उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? जिसमें एक से ज़्यादा आउटकम हो और उसका आउटकम प्रिडिक्ट करना पहले से पॉसिबल ना हो। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपने कॉइन फेंका, हेड टेल कुछ भी आ सकता है, एक से ज़्यादा आउटकम है, क्या पता क्या आएगा। आपने डाई फेंकी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली चीज़ जो आपको ढंग से पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के ज़्यादातर क्वेश्चन शुरू इसी से होते हैं, सैम्पल स्पेस। 10th में शायद आपने नहीं बनाया था, बट अब हम बनाएंगे हर क्वेश्चन में। होता क्या है सैम्पल स्पेस? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन सब का हम एक सेट बना देते हैं, उसे कहते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, अभी आपको बना के दिखाता हूँ मैं एक आधा। देखो, जैसे मान लो आपने कहा कि भैया हमने 2 कॉइन्स फेंक लिए। क्या किया? 2 कॉइन्स फेंके। अब आप एक कॉइन फेंकते, चलो पहले मान लो आपने एक कॉइन टॉस किया है। तो एक कॉइन जब हम टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? या तो हेड्स आएगा या टेल्स, है ना। तो जब हम इसका एक सेट बना देंगे दोनों पॉसिबल आउटकम का, तो इसे हम कहते हैं सैम्पल स्पेस, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। किससे? कैपिटल एस। तो ये होता है बच्चों सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस इज ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट। सही है, वही लिखा है देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। और किससे इसको डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से। अब सैम्पल पॉइंट क्या होता है? ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें कहते हैं सैम्पल पॉइंट्स। तो इसमें कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं? 2। ठीक है ना। सैम्पल स्पेस जो हमारा सेट होता है, उस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सैम्पल पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया एक कॉइन। अब 2 कॉइन का आउटकम बनाना हो तो 2 कॉइन का आउटकम बनाना हो तो आता है आप लोगों को? क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? क्या पता दोनों में हेड आ जाए, पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए। सही है ना, यही बनेगा ना। कईयों को बहुत दिक्कत आती है बनाने में। भाई ये तो 2 कॉइन्स क्या है, बच्चे सीधा सीधा बना लेते हैं। 2 से ज़्यादा कॉइन्स होते हैं, उन्हें देखना पड़ता है हमने पहले क्या लिखा है फिर क्या नहीं लिखा, मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं पता होता उन्हें। तो उसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, शायद पता भी हो आपको, नहीं पता तो देख लो। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर कॉइन्स फेंके हैं, अगर आप n कॉइन्स ले रहे हो, n कॉइन्स, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे बच्चों वो होंगे 2 रेज़ टू दी पावर n। 2 रेज़ टू दी पावर n। जैसे आपने एक कॉइन फेंका था तो 2 रेज़ टू दी पावर 1, यानी 2 आउटकम्स होंगे। देखो 2 ही हैं। अगर आपने 2 कॉइन्स फेंके हैं तो 2 रेज़ टू दी पावर 2, यानी 4 आउटकम्स होंगे। देखो 4 बना दिए। अब अगर आप 3 कॉइन्स फेंकते तो 2 रेज़ टू दी पावर 3, यानी 8 आउटकम्स होते। अब वो बनाने में कई बारी बच्चों को दिक्कत आ जाती है, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे शायद आपको ईजी लगे।
2 कॉइन से शुरू करते हैं, एक में तो कोई दिक्कत का मतलब ही नहीं है ना, हेड या टेल सिंपल। अब 2 कॉइन से शुरू करेंगे हम। मान लो कोई 2 कॉइन्स आपने फेंके, हम ना कॉइन्स का नाम लिख देते हैं। मान लो एक कॉइन एक्स है, एक कॉइन वाई है, ये कॉइन्स के नाम लिख दिए हमने। क्या लिख दिए? कॉइन्स के नाम। कि एक कॉइन को मैं बोल रहा हूँ एक्स और एक कॉइन को बोल रहा हूँ वाई। अब मेरे को पता है 2 कॉइन्स फेंके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स शुड बी 2 यानी 4। ध्यान से सुनना भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 4। तो अब आप पहले कॉइन की बात करोगे ना, आपको 4 आउटकम लिखने हैं। तो आप क्या करो, आधी बार हेड लिख दो, आधी बार टेल, यानी 2 बार हेड 2 बार टेल। ये क्या किया मैंने? सबसे पहले मेरे को देखा, मैंने 2 कॉइन्स का आउटकम बनाना था। 2 कॉइन्स का आउटकम बनाना है यानी 2 की पावर 2, तो टोटल 4 आउटकम्स होंगे। अब मैं फर्स्ट कॉइन के लिए लिख रहा हूँ, वो 4 आउटकम्स क्या होंगे, कैसे लिखने हैं, तरीका बता रहा हूँ। टोटल 4 आउटकम थे, इसका हाफ कर लो यानी 2, तो 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल। अब इधर आपने 2 बार हेड और 2 बार टेल किया है ना, अब इससे भी आधा कर दो, मतलब 1 बार, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, ऐसे लिखो। 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। ठीक है, तो ये आपके 4 अलग अलग आउटकम बन गए। हेड हेड ये लिख दिया ना, देखो। अगला हेड टेल, फिर अगला टेल हेड, और अगला टेल टेल। सही है, ऐसे आप पता लगा सकते हो आउटकम्स। 2 कॉइन्स तो इजी होते हैं, 3-4 में दिक्कत लगती है, तो ये बहुत बढ़िया तरीका है लिखना, लेकिन ऐसे ही है सैम्पल स्पेस में। ये तो आप रफ में करके ऐसे आउटकम्स देख सकते हो। समझ गए क्या मेथड है? कि भैया 2 कॉइन्स थे, मान लो एक्स और वाई थे, टोटल आउटकम थे 2 की पावर 2 यानी 4 थे ना, तो 4 का हाफ कर लो, 2 आ गया। 2 बार हेड 2 बार टेल। अब 2 बार लिखा था, अब इससे भी हाफ कर दो, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। अभी 3 कॉइन्स के लिए करता हूँ और बेटर समझ में आएगा। देखो, मान लो 3 कॉइन्स फेंक रहे होते हम, ठीक है। 3 कॉइन्स फेंकते, वो कॉइन्स हमने मान लिए एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं लाइन को। ठीक है, ये 3 कॉइन्स हम फेंक रहे हैं। तो अब 3 कॉइन्स हैं, तो टोटल आउटकम 2 की पावर 3 यानी कितने होने चाहिए? 8। टोटल आउटकम्स कितने होने चाहिए? 2 यानी 8। तो अब ये टोटल आउटकम आपको पता है 8 है, तो 8 का आधा कर लो। फर्स्ट कॉइन के लिए क्या करो, 8 का आधा यानी 4। तो 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल लिख दो। 4 बार हेड 4 बार टेल। ठीक है भाई, ऐसे लिख दो। फिर क्या करना है? अभी हमने क्या किया था, टोटल आउटकम 8 थे, तो उसका हाफ कर लिया 4 बार हेड 4 बार टेल। अब यहाँ पे 4 बार हेड लिखा है ना, अब 4 का आधा कर लो, कितना होता है? 2। तो अब इसमें 2 बार चलाने हैं। कैसे? 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। सही है, पहले कितनी बार करें? 4 बार। क्यों? 8 था ना, 8 का आधा, 8 का हाफ, 4 बार। फिर ये 4 बार थे, अब इसका हाफ, तो 2 बार। 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब इसका भी हाफ, इसका हाफ क्या होगा? 1। तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। तो ये आपके आ गए ऑल डिफरेंट आउटकम्स, सारे 8 आउटकम्स आ गए। आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप ये सारे अलग ही होंगे। तो इनको आप सैम्पल स्पेस में लिख सकते हो। सही है ना, एक सेट में लिख देना सभी आउटकम्स को। लिख लोगे ना, ऐसे सैम्पल स्पेस लिखना हो तो एक सेट बनाना, ये सभी आउटकम लिख देना। पहला क्या है? HHH दिख रहा है, तीनों में हेड। दूसरा क्या है? HHT, ये दिख रहा है ना, ये वाला। तो अब ऐसे ही सारे इसमें लिख देना भाई, और अपना सेट क्लोज कर देना सारे लिख के, बन गया सैम्पल स्पेस। सही है, ऐसे 4 कॉइन्स का भी बना सकते हो। ऐसे ही भाई 4 कॉइन्स का भी बन सकता है। मान लो 4 कॉइन्स होते, तो 4 कॉइन्स में टोटल आउटकम कितने बनते हैं भाई? आपको पता ही है, 2 यानी 16, है ना। तो अब अपने को 4 कॉइन्स लेने हैं, तो हमने ले लिए कॉइन है, क्या कॉइन ले लिए? X Y Z, कुछ भी नाम लिख लो, कॉइन का क्या जा रहा है। ये 4 कॉइन्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है टोटल आउटकम कितने हैं? 16। तो 16 का आधा यानी 8, 16 का हाफ यानी 8। तो 8 टाइम्स हेड लिखेंगे इसमें। क्या करेंगे? 8 टाइम्स हेड, 1 2
3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स हेड्स और 8 टाइम टेल्स, ठीक है ना। ऐसे नीचे लिखते चले जाएंगे कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, कितने हो गए भाई, ठीक है, ये लिख दिया। समझ गए ना भाई क्या किया है कि नहीं। ये भाई 16 आउटकम्स बनाने थे, तो 16 का हाफ किया 8, तो 8 टाइम्स हेड्स लिखे, 8 टाइम टेल्स। अब 8 टाइम्स लिखे हैं ना, अब उसका भी हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 4। तो अब इस वाली लाइन में 4 टाइम्स हेड 4 टाइम टेल्स, कितनी बारी, 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, फिर 4 बार हेड, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो गया, तुम अपने आप सही कर लेना। इसमें 4 बार लिखा है तो अब इसका आधा मतलब 2 बार, तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, कितने हो गए क्या 16, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी और लिखने हैं, है ना। फिर 2 हेड, फिर 2 टेल, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। तो ये अपने 16 आउटकम्स बन जाएंगे। तो कॉइन में बेटा ऐसे बना सकते हो आप सैम्पल स्पेस, ठीक है। सैम्पल स्पेस तो समझ आ गया ना क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब जनरली प्रोबेबिलिटी में जो बनाते हैं हम सैम्पल स्पेस, कॉइन्स की तो बहुत ज़्यादा बात होती है ना, कॉइन्स की तो बात बहुत होती है, डाइस की भी बहुत बात होती है, डाइस की, है ना। जैसे मान लो आपने डाई फेंकी, एक डाई फेंक रहे हो आप, एक डाई, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, डाई में पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं, इनके अलावा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो एन डाइस हो अगर, तो टोटल आउटकम कितने होते हैं बच्चों, 6 की पावर n। एन डाइस के लिए टोटल आउटकम कितने होते हैं, 6 की पावर n। जैसे 1 डाई थी तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 की पावर 1, यानी 6 आउटकम्स, तो वो 6 हमने बना दिए। अब मान लो 2 डाइस करते हम थ्रो, 2 डाइस कितनी, 2 डाइस थ्रो करते हैं, तो टोटल आउटकम कितने होते हैं भाई, 6 रेज़ टू दी पावर 2 यानी 36। वो 36 क्या होते हैं, उनका सैम्पल स्पेस बना के देख लेते हैं। भाई एक होती है तो डाई है, एक से ज़्यादा है तो डाइस है, कई बच्चे एक को भी डाइस ही समझते हैं। इधर देखो, 6 स्क्वायर इज़ 36, 2 डाइस फेंकेंगे तो 36 आउटकम बनेंगे, वो क्या बनेंगे वो देखते हैं। जो सैम्पल स्पेस बनेगा अपना, उसमें 36 आउटकम होंगे भाई, 36 क्या होंगे देखो। ये हो सकता है पहली डाई पे 1 आए, दूसरी पे भी 1 आ जाए, पहली पे 1 आए दूसरी पे 2 आ जाए, पहली पे 1 आए दूसरी पे 3 आ जाए, फिर 1 4 1 5 1 6। समझ गए क्या हुआ, 2 डाइस फेंक रहे हैं ना, तो पहली पे 1 आए दूसरी पे 1 आए, पहली पे 1 आए दूसरी पे 2 आए, ऐसे करते करते पहली पे जब 1 आएगा तो पहली पे क्या आ रहा है, 1 अगर आ रहा है तो दूसरी पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ऐसे ये भी हो सकता है पहली पे 2 आ जाए, अगर पहली पे 2 आएगा तब भी दूसरी पे 1 आ सकता है, पहली पे 2 तो दूसरी पे 2, है ना। तो ऐसे पॉसिबल आउटकम्स ये बन जाएंगे सारे, 2 4 2 5 2 6। ये हमने क्या केस लिया था, जब पहली पे 1 है और दूसरी पे 1 से 6 तक कुछ भी आ गया। ये पहली डाई पे 2 है और दूसरी पे 1 से 6 तक कुछ भी, ऐसे 3 के साथ बनेंगे, फिर 3 1 3 2 बनेंगे ना भाई ये, ऐसे ही 4 के साथ भी बनेंगे। तो समझ ही गए होगे कौन से 36 आउटकम्स बनेंगे, आप समझ तो गए होगे, फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि एक आधी चीज़ और दिखानी है। पता नहीं आपने 10th में वो देखी है कि नहीं देखी। फाइव 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है भाई,
ये अपने बन गए 36 आउटकम्स। 11th में आपको 2 से ज़्यादा का ये सैम्पल स्पेस बनाने को नहीं कहेगा। 12th में भी ज़्यादा का सैम्पल स्पेस नहीं कहेगा, पर 2 से ज़्यादा डाइस वहाँ फेंकेंगे हम, 10-10 डाइस भी एक साथ फेंक देंगे। तो 6⁻10 तो पता नहीं कितना होता है, तो हम वहाँ सैम्पल स्पेस नहीं बनाते। डाइस में सैम्पल स्पेस मैक्सिमम 2 तक ही बनाना है आपने, ठीक है। अब बच्चों इसमें 2-4 बातें हैं भाई। 2 डाइस का क्वेश्चन जो है ना बहुत कॉमन आता है, कई बार आ जाता है। तो 2-4 आइटम्स हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ये पूछता है, आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये, इनको क्या कहते हैं, ये जो सारी है बेटा, इन सबको कहते हैं डबलेट्स। क्या कहते हैं बच्चों? डबलेट्स। ये जो अपने 6 आउटकम्स दिख रहे हैं आपको, दिख गए भाई? थोड़ा और इसको साफ सुथरा बना दूं। ये जो हमें दिख रहे हैं ब्लू वाले, जो मैंने इसको लिख दिया है, ये सब क्या है बच्चों? डबलेट्स। डबलेट्स यानी दोनों डाइस पे सेम नंबर, ठीक है। तो जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं, टोटल आउटकम कितने आते हैं? 36, जिसमें से डबलेट्स कितनी होती हैं? 6। और एक ना, जब 2 डाइस फेंकते हैं तो सम का क्वेश्चन बहुत पूछता है ये, कि सम 2 हो 3 हो। तो काउंट करने के लिए, इजी करने के लिए आपको ये बता देता हूँ, ध्यान से देखना भाई। ये मैंने साफ़ सुथरा तो बनाया नहीं ना, इसलिए लाइंस टेढ़ी मेढ़ी जा रही हैं। आप सीधा सीधा कॉपी में बनाओगे तो सब सीधी सीधी जाएंगी। तो बच्चों आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि भाई इधर आपका सम कितना है, देखो 2। भाई इन दोनों का सम क्या है? 2 है ना, तो मैंने 2 लिख दिया। इसका सम भी देखो 3 है, इसका सम भी 3 है। तो यानी इस पूरी लाइन में दोनों आउटकम्स का सम हमेशा क्या है? 3। सही है। इधर देखो, इस वाले सेक्शन में इसका सम 4 है, इसका सम भी 4 है, इसका सम भी 4 है। तो सभी जगह सम क्या है? 4। ऐसे ही आगे 5, 6, इधर 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो मैंने कोई भी सेक्शन बनाया, आप कहीं भी चेक कर सकते हो। जैसे 9 वाला सेक्शन है, सब जगह सम क्या है? 9 है। देखो 9 है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सम 6 हो, 7 हो, 9 हो, मल्टीपल ऑफ 3 हो, कुछ भी। तो सम के ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे को ढूंढना पड़ता है कहाँ पे सम कितना है। ऐसे आपको ईजिली दिख जाएगा, ठीक है। मिनिमम सम क्या होता है? 2। मैक्सिमम क्या होता है? 12। सही है बच्चों। तो ये डाइस की कहानी थी। और सैम्पल स्पेस तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे बना है। आज वैसे हमारा टॉपिक सैम्पल स्पेस ही है कि अलग अलग इवेंट्स के, अलग अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के सैम्पल स्पेस क्या बन सकते हैं। देखो जैसे अब ये ले लेते हैं एक सिनेरियो, इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे। कह रहा है एक लड़का है, उसके पास 1 रुपये का सिक्का है, एक कॉइन है, एक 2 रुपये का कॉइन है, एक 5 रुपये का कॉइन है, ठीक है ना। एक लड़का है, आप आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हो। वैसे एक बच्चा है, उसके पास 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये कॉइन है, एक 5 रुपये कॉइन है उसकी पॉकेट में। उसने 2 कॉइन्स निकाले आउट ऑफ हिज पॉकेट, वन आफ्टर द अदर। डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस। तो जब उसने कॉइन्स निकाले हैं बच्चों, सैम्पल स्पेस बनाना है हमें। ये हो सकता है कि उसने भाई, उसने जो पहला कॉइन निकाला हो वो 1 रुपये कॉइन निकाला हो और दूसरा 2 रुपये निकाला हो। सैम्पल स्पेस का मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज़ दिखाओ ना। उसने 2 कॉइन निकाले एक एक करके, तो ये हो सकता है पहला कॉइन 1 रुपये वाला और दूसरा 2 रुपये वाला हो। या ये भी हो सकता है पहला कॉइन 1 रुपये और दूसरा 5 रुपये कॉइन हो, है ना। ये हो सकता है ना कि पहला कॉइन 1 रुपये वाला हो जो निकाला और दूसरा 2 रुपये, या पहला 1 और दूसरा 5। और भी कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या पता पहला 2 रुपये कॉइन होता दूसरा 1, या पहला 2 दूसरा 5, या पहला 5 दूसरा 1, या पहला 5 दूसरा 2। समझे कि नहीं भाई? भाई 3 कॉइन्स थे उसके पास, 3 तरीके के, एक 1 रुपये कॉइन, एक 2 रुपये कॉइन, एक 5 रुपये कॉइन। उसने 2 निकाले एक एक करके, पहले एक फिर दूसरा। तो हमें पॉसिबल सारे आउटकम्स दिखाने थे कि क्या क्या हो सकता है सिनेरियो। क्या पता उसने पहले 1 रुपये कॉइन निकाला हो फिर 2 रुपये, या पहले 1 रुपये फिर 5 रुपये कॉइन फिर 2, या फिर ये हो सकता है पहले 2 रुपये कॉइन निकाला हो या फिर 1 रुपये कॉइन। तो ऐसी ऑल पॉसिबिलिटीज़ हमने दिखा दी, बस इसी को बोलते हैं सैम्पल स्पेस, है कि नहीं? सिंपल है ना। इसके अलावा तो नहीं बनेगा ना कोई? बनेगा तो मुझे बताना भाई।
अब ये क्या कह रहा है देखो, अ पर्सन इज़ नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलॉन्ग अ बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, डिस्क्राइब द अप्रोप्रिएट सैम्पल स्पेस। कह रहा है एक बंदा है, वो एक बिजी हाईवे है, एक रोड है समझ लो, वहाँ पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वो लिख रहा है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। तो इसके लिए सैम्पल स्पेस बनाओ। तो इसमें क्या है भाई, क्या पता एक भी एक्सीडेंट ना हुआ हो, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 0, क्या पता एक एक्सीडेंट हुआ हो, क्या पता 2 हुए हो, क्या पता 3 हुए हो, क्या पता 4 हुए हो, क्या पता कितने हुए हो। तो ये बनेगा सैम्पल स्पेस। भाई हमें क्या पता कितने एक्सीडेंट होंगे वहाँ पे, तो हमने ऑल पॉसिबिलिटीज़ ले ली। भैया नेगेटिव में तो हो नहीं सकते ना एक्सीडेंट, एक्सीडेंट -1 तो नहीं हो सकते। मिनिमम कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं, 0, और मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, 1.5 तो नहीं हो सकते ना एक्सीडेंट, 1.5 एक्सीडेंट तो नहीं होता ना, 1 होगा या 2 होंगे। तो भैया कुछ भी हो सकता है, इनमें से कितने भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। बन गया, ईजी था। क्वेश्चन पढ़ के बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्या बनाए, सोल्यूशन देख के ईजी लगता है कि भैया 0 एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कितने भी हो सकते हैं। सही है, बड़े आगे बच्चों। देखो जैसे ये कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल्स, इफ इट शोज टेल वी थ्रो अ डाई, डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस। भाई ध्यान से समझना इसको, बिल्कुल ध्यान से, क्या हुआ है इसमें। बेशक वीडियो पॉज करके तसल्ली से पढ़ लो अगर पढ़ना है क्वेश्चन, तो भाई वीडियो पॉज करके आप तसल्ली से पढ़ सकते हो। क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक बंदे ने क्या किया, कॉइन फेंका है, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले उसने क्या किया, कॉइन फेंका। अब जब उसने कॉइन फेंका है तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है अगर हेड आता है, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल्स। कह रहा है अगर हेड आता है ना, तो फिर उसके बाद क्या करेगा वो, हेड आने के बाद वो ना एक बैग खोलेगा, उस बैग में से एक बॉल निकालेगा, और उस बैग में बॉल्स कितनी है, 3 ब्लू बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है, ये करेगा वो। और अगर उसका टेल आ जाता है तो वो डाई फेंकेगा। क्या कह रहा था, कॉइन में अगर हेड आएगा तो इस बैग में से एक बॉल निकालेगा, और कॉइन में अगर टेल आएगा तो क्या करेगा, तो वो एक डाई फेंकेगा। और डाई में पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें इस एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस बनाना है कि क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, समझ गए ना। वो कह रहा है एक बंदा है, वो कॉइन फेंक रहा है, कॉइन में अगर हेड आएगा तो वो एक बैग में से एक बॉल निकालेगा, उस बैग में ये बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल्स हैं। और अगर कॉइन में टेल आया होता तो वो डाई फेंकेगा, डाई में तो 6 में से कुछ भी आ सकता है। अब आपको इस इवेंट का सैम्पल स्पेस बनाना है, ध्यान से सुनना भाई। पहले हम हेड वाला सिनेरियो लेके चलते हैं कि बंदे का कॉइन में हेड आया, फिर वो बॉल निकालेगा। कितनी बॉल्स है यहाँ पे, 7 बॉल्स है, 7 में से कोई भी निकल सकती है। उसने नहीं कहा बॉल्स आइडेंटिकल है ना, तो हम अलग अलग मान के चलेंगे कि 3 ब्लू बॉल्स हैं वो भी अलग अलग हैं, ऐसे कह लो ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, और 4 जो वाइट है वो भी अलग अलग है, वाइट 1, वाइट 2, वाइट 3, वाइट 4। तो ये टोटल 7 बॉल्स हो गई, इनमें से कोई भी निकल सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि कॉइन में उसका हेड आया हो और फिर जो उसने बॉल निकाली हो वो ब्लू 1 निकल गई हो सकता है। या कॉइन में हेड आया हो, फिर जो उसने बॉल निकाली है वो ब्लू 2 निकल गई हो। या कॉइन में हेड आया हो, फिर जो उसने बॉल निकाली है वो ब्लू 3 हो। या कॉइन में हेड आया हो तो जो बॉल निकाली है वो वाइट 1 हो, या वाइट 2 हो, या वाइट 3 हो, या वाइट 4 हो। बात समझ आई भाइयों। क्या बनाया हमने कि भैया कॉइन फेंका ना सबसे पहले, तो मान लो हेड आया, फिर इसमें से एक बॉल निकाली और वो बॉल निकल गई ब्लू 1, एक पॉसिबल सिनेरियो। या ये भी हो सकता है कॉइन में हेड आया हो और इसमें से जो बॉल निकाली हो वो ब्लू 2 हो। 3 ब्लू बॉल थी ना, एक उनका नाम लिख दिया हमने, एक का ब्लू 1, एक का ब्लू 2, एक का ब्लू 3, तीनों में से कोई भी निकल सकती है। ऐसी 4 वाइट थी, उनका भी नाम लिख दिया, वाइट 1, वाइट 2, वाइट 3, वाइट 4। तो जब हेड आएगा तो उन चारों में से भी कोई भी निकल सकती है, क्योंकि एक बॉल निकालनी है। तो हेड के केस में तो यही 7 काम हो सकते थे कि हेड आया हो और उन 7 जो 7 बॉल्स हैं उनमें से कोई निकली हो, तो वो 7 सिनेरियोज हमने पूरे दिखा दिए। अब अगर टेल आया होता, हेड के साथ ये तो नहीं लूँगा ना, क्योंकि हेड आएगा तो डाई कोई फेंकेगा, वो टेल आएगा तो फेंकेगा ना डाई। तो अगर टेल आया, उसका क्या आया भाई, टेल,
तो टेल आया तो डाई फेंकेगा तो 1 आ सकता है, टेल आया डाई फेंकेगा 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है भाइयों, कि भैया जब उसने कॉइन में उसका टेल आया होगा तो डाई में 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये हो सकता है टेल के साथ 1 आया हो, या 2 आया हो, या 3 या 4 या 5 या 6। तो ये बन गया बच्चों अपना सैम्पल स्पेस, ख़त्म। सही है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक ये आया तो ये किया, ये आया तो ये किया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप। कह रहा है एक कॉइन को फेंकते रहो जब तक हेड नहीं आ जाता। अब हमें क्या पता कब आएगा हेड। मान लो पहली बारी में ही हेड आ गया तो क्या वो दोबारा कॉइन फेंकेगा? नहीं फेंकेगा, यहीं पे रुक जाएगा, ख़त्म, यहीं पे रुक जाएगा, है कि नहीं। अब मान लो पहली बारी में हेड नहीं आया, टेल आ गया, तो क्या वो दोबारा कॉइन फेंकेगा? हाँ फेंकेगा, क्योंकि वो कह रहा है वो तब तक फेंकता रहेगा जब तक हेड नहीं आएगा। तो अगर पहली बारी में टेल आ गया तो वो रुकेगा नहीं, वो कॉइन फेंकेगा। और दूसरी बार हेड आ गया तो वो रुक जाएगा, क्योंकि वो तो हेड आते ही रुक जाएगा ना। अगर पहली बारी हेड आ गया वो रुक जाएगा, ख़त्म। अगर पहली बारी टेल आया वो रुकेगा नहीं, वो दोबारा फेंकेगा। और दोबारा हेड आ गया तो वो रुक जाएगा। बाई चांस पहली दोनों बारी में टेल आ गया तो वो रुकेगा नहीं, फिर वो तीसरी बार फेंकेगा। भाई बाई चांस उसका पहली बारी में टेल आया, दूसरी बार में भी टेल आया, तो वो तीसरी बार भी फेंकेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हेड नहीं आएगा वो फेंकता रहेगा। मान लो तीसरी बार में हेड आ गया तो वो रुक जाएगा, है ना। बाई चांस उसका तीनों बार टेल आ गया होता, पहली तीनों बार, तो क्या वो रुकता? नहीं रुकता, वो फेंकता 4th टाइम। तो उसका 4th टाइम मान लो हेड आ जाता, वो रुक जाता। तो ऐसे ही वो फेंकता रहेगा बस। हमें क्या पता कब आएगा? भाई क्या पता पहली बारी में हेड आ जाए, रुक जाए। पहली बारी में टेल आके तो रुक नहीं सकता। कई बच्चे ये आउटकम लिख देते हैं, ये नहीं हो सकता। क्यों? अगर उसका टेल आएगा तो वो आगे चलेगा, वो फेंकेगा दोबारा। हेड आ गया तभी रुकेगा। तो अगर पहली बार टेल आया तो वो रुकेगा नहीं, दूसरी बार फेंकेगा। हेड आ गया तो रुक जाएगा। बाई चांस पहली 2 बार में टेल आया, वो रुकेगा नहीं, तीसरी बार फेंकेगा। हेड आया तो रुकेगा। बाई चांस 3 बार टेल आया तो वो चौथी बार भी फेंकेगा। हेड आया तो रुकेगा। अगर उसका मान लो 4 बार ही टेल आ गया लगातार, हेड नहीं आया, तो वो 5वीं बार भी फेंकेगा। ऐसे ही वो फेंकता जाएगा जब तक हेड नहीं आएगा। बस यही है, ख़त्म। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग अ बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। एक फैमिली है, मतलब एक ही ले लो आप, कि 2 बच्चे हैं फैमिली में, है कि नहीं। व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके तसल्ली से पढ़ सकते हो भाई। क्या कह रहा है, हमें सैम्पल स्पेस बनाना है कि फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो उनके बर्थ ऑर्डर के हिसाब से आपने लिखना है कि बॉय गर्ल कौन हो सकते हैं वो। कि मतलब बड़ा वाला बॉय होगा, छोटी वाली गर्ल होगी, या बड़े वाला बॉय होगा, ऐसे इस हिसाब से जो भी बन सकता है। कि मान लो क्या पता बड़ी वाली लड़की हो, छोटी वाली भी लड़की हो। बर्थ ऑर्डर के हिसाब से लिखना है ना। उसने क्या बोला है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ लिखो बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन, के बॉय है कि गर्ल है। तो हम ऐसे मान रहे हैं, जिसको हम पहले लिख रहे हैं वो बड़ा बच्चा है और ये छोटा बच्चा है। ठीक है, तो बड़े वाला बच्चा गर्ल हो, छोटे वाला बच्चा भी गर्ल हो। या हो सकता है बड़े वाला बच्चा गर्ल हो, छोटे वाला बॉय हो, या बड़े वाला बॉय हो, छोटे वाली गर्ल हो, या दोनों ही बॉयज़ हो। सही है ना। यही हो सकता है बस, कि दोनों बहनें हो, बड़े वाली बहन हो, छोटे वाला भाई हो, बड़े वाला भाई हो, छोटी वाली बहन हो, या दोनों ही भाई हो। इसके अलावा थोड़ी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। इस बारी बस नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात करनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स की। तो अगर फैमिली में 2 बच्चे हैं तो कितनी गर्ल्स हो सकती हैं? क्या पता एक भी गर्ल्स ना हो, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स 0। क्या पता एक गर्ल हो सकती है। क्या पता दोनों गर्ल्स हों बस। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? अगर एक फैमिली में 2 ही बच्चे हैं तो कितनी गर्ल्स हो सकती हैं? 0, 1 या 2। 2 से ज़्यादा कैसे हो सकती है जब बच्चे ही 2 हैं, और 0 से कम तो मतलब ही नहीं है होने का, है ना। यहाँ से देख सकते हो ना आप, अगर वो चाह रहा है कि कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हो सकती हैं, तो आप इधर देखो, इस सिनेरियो में कितनी गर्ल्स हैं? 2। इन दोनों सिनेरियो में कितनी गर्ल्स है? 1 ही तो है। और इसमें क्या है? 0। सही है, हो गया भाई। तो आज बेटा आपका होमवर्क कुछ खास नहीं है, छोटा सा होमवर्क है। क्वेश्चन तो ज़्यादा लगेंगे पर वो हो 2 मिनट में जाएंगे।
सैम्पल स्पेस बनाना है बस। आज आपका जो होमवर्क है भाइयों वो है NCERT से एक्सरसाइज 16.1 कर लेना विद एग्जांपल्स, ठीक है। बस सैम्पल स्पेस बनाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है भाई।